ओम शांति। आज भगवान के महावाक्य हैं, देह और देह के संबंधों को भूलकर परमात्मा को एक बाप को याद करो। और समय बहुत कम बचा है, नाजुक बचा है। जो भी सफल करना हो वो इस पल इस समय सफल कर लो, है ना। भाग्य बनाने का जो यह छोटा सा अवसर जो मिला है, उसका एक एक सेकंड इतना कीमती है। अगर समय का उपयोग नहीं किया तो कल समय हमारा उपयोग करेगा, है ना। तो समय के पहले ही परिवर्तन ले आए, नहीं तो हालात हमें इतना मजबूर करेंगे कि हमें बदलना ही पड़ेगा। तो आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले इससे संबंधित जो स्टार्टिंग में जिन्होंने 7 दिन का कोर्स किया है, उसी से संबंधित जो प्रश्न है वो हम लेंगे तो क्लियर होगा। तो सबसे पहली बात है कि भगवान के प्रेम में कैसे डूबा जाए, क्योंकि बिना प्रेम के तो योग संभव नहीं होगा। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक तो भगवान से हम कनेक्शन कभी नहीं बना पाएंगे, वो सत्य का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो कल जैसे बताया कि आत्मा का जो मन बुद्धि और संस्कार है अशुद्ध में नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात है, प्रेम के लिए बुद्धि तार्किक बुद्धि नहीं होनी चाहिए। मन भी तर्क वाला मन कभी भी भगवान के प्रेम में डूब ही नहीं सकता है। बताए ना, विद्वान और विद्यावान यानी भगवान के प्रेम को अनुभव करने के लिए भगवान से प्रेम का जो गहरा जो सत्य का जो अनुभव है वह तो सिर्फ प्रेम से होगा। इसीलिए कहा गया है कि दिमाग जो है वो दुनिया में लगाना है। तर्क दुनिया में लगाओ लेकिन दिल भगवान में लगाओ। तार्किक बुद्धि जिसके अंदर, तार्किक बुद्धि बता ना, निर्बुद्धि होगा तो भगवान में लगेगा। जिसका मन सरल होगा, यानी सबसे पहला जो गुण है भगवान के लिए वो सरलता है, बिल्कुल बच्चा बन जाना। तभी तो भगवान मीठे बच्चे कहते हैं। जैसे बच्चे का मन सरल होता है ना, कोई किसी इंसान की आदत होती है बहुत ही प्रश्न ही करता रहता है। जिज्ञासा एक अच्छी बात है, लेकिन समझ तक सवाल होना चाहिए। जैसे अभी क्लियर हो गया ना, मन है, बुद्धि है, संस्कार है, आत्मा सत्य है, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं पूछने के लिए। हाँ, तो तर्क वाला बुद्धि, जैसे कि एक कोल्लू का बैल है। हाँ, एक व्यक्ति गया तो वहां पर कोल्लू का बैल जो है वो घूम रहा था, ऑटोमेटिक घूम रहा था, वो बाहर बैठा था और उससे तेल भी ऑटोमेटिक निकल रहा था। तो उस भाई को पूछा कि इस बैल को कोई हाँकने वाला नहीं है, फिर भी यह बैल चलता ही कैसे जा रहा है? आप तो बाहर आराम से बैठे हो। हाँ, तो उसने बताया बैल को पीछे से भी ऐसा बांधा हुआ है और आगे भी जो है वो पट्टी बांधी है, ताकि उसको लगे कि पीछे से कोई हाँक भी रहा है। और पट्टी बांधी है तो उसको लग रहा है कि मैं आगे भी बढ़ता जा रहा हूं। तो उसने फिर पूछा कि बाय चांस बैल अंदर चलते चलते रुक जाए तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? ये भी मुझे बताओ। तो ऑटोमेटिक चल तो रहा, तुम तो बाहर बैठे हो। तो उसने बताया कि बैल के गले में मैंने घंटी बांधी है। जब वो घंटी मैंने बांध रखी है, अगर घंटी बजना बंद हो जाए तो मुझे बाहर से पता चल जाता है कि बैल रुक गया है। तो फिर मैं उठ के वापिस उसको चलाने लग जाता हूँ। तो फिर वो इंसान ने प्रश्न पूछा, अगर बैल ऐसा करे कि खड़े एक ही जगह खड़ा रह जाए और घंटी बजाता रह जाए तो फिर उस इंसान ने कहा कि वो बैल है, वो इंसान नहीं है जो तुम्हारी तरह तर्क लगाता है। हाँ, तुम्हारी जैसी तार्किक बुद्धि नहीं करता है वो।
तो कहने का मतलब क्या है, जिसको प्रश्न ही पूछते रहना है इधर उधर के फालतू, जिसका मन सरल नहीं है, सरल चित्त मन, बस भगवान के प्रेम में डूबने वाला। जैसे मीरा का मन हो गया, कबीर का मन, बस तर्क नहीं, मीरा ने बस देख लिया तो प्रेम प्रेम प्रेम, यानी भगवान है उतना ही पता चल गया। हाँ, तो कितना दीवानापन हो गया। तो यहां पर ये बात समझनी चाहिए हमें कि सरल मन होगा तो ही वो भगवान से जो है वो क्या कर पाएगा, भगवान से वो प्रेम कर पाएगा। और भगवान के प्रेम की बातें तार्किक बुद्धि वाले को समझ में नहीं आएगी। ये जो सुन भी रहे होंगे, जिसके बुद्धि में तर्क लगता होगा, वो लोग नहीं सुन पाएंगे, जिसके अंदर बुद्धि ज्यादा है। क्योंकि दो वैज्ञानिकों को, एक दो जनों को बोला गया, एक थोड़ा वैज्ञानिक टाइप का था और एक साधारण इंसान, तो दोनों को फूल दिए गए, दोनों को फूल दिए गए। और फूल दिए गए तो पूछा कि बताए कि 2 घंटे बाद या 3 घंटे के बाद तुम्हें इस फूल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लानी है, कंप्लीट सूचना लानी है, उसके बारे में पूरी जानकारियां लानी है। तो फिर जो वैज्ञानिक था उसने क्या किया, सारी फूल की पूरी एक एक पंखुड़ी तोड़ करके इसके अंदर क्या होता होगा, ये क्या होता होगा, पूरा निबंध लिख दिया उसने। और एक व्यक्ति जो दूसरा था, उसने फूलों की, ये फूल की सुगंध इतनी बढ़िया, ये जल्दी खिलता, महक इसकी अलग ही है, जिससे मन एकदम तल्लीन हो जाता है, उसने वो लिखा। तो वैज्ञानिक जो था उसने कुछ ज्यादा डिटेल लिखी थी, लेकिन वैज्ञानिक से पूछा कि फूल कहाँ है, बोले फूल तो नहीं बचा, क्योंकि फूल की एक एक पंखुड़ियां मैंने खोल करके देख ली। हाँ, तो जो दूसरा व्यक्ति था जिसने कम लिखा, अनुभव लिखा, लेकिन फूल तो वैसा का वैसा रहा। तो तार्किक बुद्धि जिसकी है, भगवान उसके पास तर्कों में उतरेगा तो फिर भगवान नहीं बचेगा उसके पास, भगवान कैसा है क्या है, उधर कैसा दिख जाता होगा, वो तर्कों में ही उलझता रहेगा। और तर्कों में बहुत सारी जानकारियां भी नॉर्मल इंसान से ज्यादा इकट्ठी कर लेगा। भगवान क्या है जैसे शास्त्रों का ज्ञाता हो जाएगा वो पूरा, लेकिन उसे भगवान कभी नहीं मिल सकता, भगवान का अनुभव उसे कभी भी नहीं हो सकता। तो पहला है जिसका मन सरल चित्त है, हाँ, भगवान के आगे बच्चा बन गया है, एकदम निर्मल मन है, सरल स्वभाव है, यानी उसको कहेंगे हम, आसान भाषा में कहेंगे कि सरल स्वभाव है। जिसका चित्त सरल है वो ही भगवान के प्रेम में डूब सकता है, वो भगवान के प्रेम में डूब सकता है, यानी असली में जो है मन जो है वो भगवान तक सत्य की यात्रा कर सकता है। जिसका मैं, तार्किक बुद्धि तो चक्कू लेके ही घूमता है दिन भर, हाँ, तोलू मन तुलना ही करता है, ये अच्छा ये बुरा, उसमें इतना अच्छा है, उसमें ये अच्छा, वहां ये सीखा, बस बुद्धि की ही बातें करेगा। उसके मुख से निकलेगा ना, आप उसके मुख से बातें सुनोगे तो क्या लगेगा, ये ऐसा होना चाहिए, ये निराकार है, ये ऐसा है, भगवान, बस बुद्धि ही शुरू कर देगा। और जो सरल चित्त मन वाला होगा उसकी तो प्रेम ही दिखाई देगा, वो प्रेम की बातें ज्यादा करेगा, सरल चित्त होगा, भगवान की बातों के प्रेम में डूब जाएगा, प्रेम की बातें क्या चली वो तो उसमें खो जाएगा। लेकिन वह प्रेम भी ज्ञान आधार वाला, एक बार समझ मिल गई ना, तो अभी हमें सरल चित्त होना चाहिए। सरल स्वभाव का अर्थ क्या है कि एक बच्चा था, थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन वो इतना भोला था कि उसको दुनियादारी और दूसरी चीजों का कुछ भी पता नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं पता पड़ता, बहुत सरल चित्त स्वभाव था। लेकिन इसकी एक अवगुण था, वो खाना बहुत खाता था, इतना खाता था कि पूछो मत, उसको खाने का शौक, मतलब खाने के बिना वो रह नहीं पाए। घर में खाना शुरू करे तो शुरू ही करता जाए, खाना ही शुरू करता जाए। हाँ, तो किसी ने बोला, घर में परोसते परोसते थक जाते थे, तो एक ने बोला कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो दूसरा कहता था दाने दाने पर नहीं, इसके तो बोरियों बोरियों पे लिखा है खाने वाले का नाम, क्योंकि वो खाता ही जाता था। घर वाले भी उससे परेशान हो गए, ये तो बहुत खाता है, अरे उसके खाते में है तो खाता है खाता है ना उसका खाने का, तो वो इसलिए खाता है। तो
कहने का भाव क्या कि उसको खाने का बड़ा शौक था। एक फिर बहुत घर वाले एक बार परेशान नहीं हो गए कि इसको तो भगा दो यहाँ से, अभी क्या करे, बाकी कुछ तो करता नहीं है। बाकी उसका चित्त बड़ा सरल था। अब उसको तो भगा दिया वहां से, तो भाई तू जा, अभी बहुत परेशान हो गए। हमारे पास इतनी क्षमता भी नहीं है कि तुझे खाना खिला पाए। खाना खिला पाए, क्योंकि एक बार मेहमान आए तो फिर वो खाना खाने वो भी बैठ गया साथ में खाना खाए। तो मेहमानों ने कहा कि तू खाना खा रहा है तो बीच में पानी पी लिया कर। वो बोले पहले बीच तो आए तो मैं पानी पीऊं। अभी तो शुरुआत है। मेहमान भी हक्के बक्के रह गए, बोले अभी तो शुरुआत है तो बीच का कब आएगा फिर। हाँ, तो उसको इतना था, तो उसको निकाल दिया। वो रास्ते में चलता गया, चलता गया, चलता गया। तो अचानक एक बहुत बड़ा जो मंदिर और महंत का आश्रम था, वहां पे बहुत से वो थे, उनके शिष्य वगैरह सारे इधर उधर घूम रहे थे। तो उसने देखा, तो वहां पे जो गुरु थे, संत थे, बड़े हष्ट-पुष्ट दिख रहे थे। उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा। इसी के साथ में उसके शिष्यों को भी देखा, वो भी बड़े मजेदार लगे। वो सोचा यहाँ खाने का प्रबंध तो हो सकता है, बहुत हट्टे कट्टे लग रहे हैं। तो संत को जाके बोला कि मैं भी प्रभु शरण में भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। हाँ, हाँ। बोले कि को खाना मिलेगा क्या? बोले खाना क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ पर तो खाने का द्वार ही खुला ही रहता है। तो ये थोड़ी पोछा वोछा सब लगा देना, सब कुछ तू कर भी लेना जो होता है तुमसे, और जो कथा होती है वो डेली सुनते रहना। हाँ, तेरा मन भी लगेगा और पुण्य बल भी जमा होगा। तो उसने बताया कि खाना तो मिलेगा ना। हाँ, बोले यहाँ पे तो खाना कभी भी 5 पंगत लगती है खाने की। एक पंगत हटी तो दूसरी पंगत, दूसरी पंगत हटी तो तीसरी पंगत। वो बोले ये मैं काम जितना करा लो, मैं सफाई कर दूंगा, सब कर दूंगा, लेकिन मैं पांचों पंगत में बैठ के खाऊं तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं। गुरु ने सोचा ये भी अलग है, इतना खाता कि पांचों पंगत में। वो बोले कि अपने को क्या ऐतराज है, खाना है, खाए, प्रभु प्रसादी है। बोले हमें कोई ऐतराज नहीं है, तो पांचों पंगत में बैठ, कोई दिक्कत नहीं। और वो तो पांचों पंगत में बैठता और दबा के खाना खाता, इतना मजा आता उसको। और फिर आराम से वो जो गुरुजी जो काम बोलते वो कर देता, कभी झगड़ा नहीं करता, कभी वाद विवाद नहीं करता। उसको बोलते वो पानी का ग्लास उठा के ले आ तो ले आता, उसको कहते ये ऐसा कर दे तो वो वैसा कर देता। सारे काम, कोई बात का डिस्कस नहीं, कोई बात का वाद विवाद नहीं, कुछ भी नहीं, अपना आराम से बैठा रहता। हाँ, कोई ज्ञान चर्चा करे, कुछ करे तो भी कुछ नहीं बोलता, बस अपने हाल में हाँ जी बोलता रहता, करता रहता। अब एक दिन क्या हुआ, एकादशी का व्रत आया। तो एकादशी का व्रत आया तो अब चक्कर पड़ा भारी। एकादशी में गुरु ने बोल दिया इसको कि आज तो चूल्हा नहीं जलेगा, आज तो व्रत रहेगा, आज तो कुछ भी खाना नहीं बनेगा। तो अब उसको तो हो गई समस्या कि एकादशी, ये तो बड़ी समस्या होगी, मेरे तो खाना भी खाए बिगड़ तो चलेगा नहीं। वो गुरु को बोला कि मैं अगर एकादशी न करूं तो कुछ हो नहीं सकता क्या? तो बोले दूसरी दशी नहीं आएगी, द्वादशी नहीं आएगी अगर मैंने खाना नहीं खाया तो। वो बोले नहीं नहीं, एकादशी व्रत तो करना पड़ता है, आज तो बिल्कुल कुछ भी खाना नहीं बनता है, एक दिन तक का व्रत होता है, सभी यहाँ पे करते हो, तुम तो वैष्णव हो, तुम्हें तो और करना करना ही चाहिए। हाँ, बाकी करे न करे, यहाँ पे तो सभी शिष्यगण सभी करते। तो गुरु को बोला मेरे खाने के बिगर कुछ चल नहीं पाएगा, इतने सारे शिष्य करते हैं, मैं एक नहीं करूं तो चलेगा नहीं क्या? वो भी बोले इसको भी खाने की ललक बड़ी प्यारी लगी पड़ी है। तो उसने बताया कि गुरु ने बताया ठीक है भाई, अभी तू नहीं मानेगा, लेकिन यहाँ पर तो चूल्हा जलेगा नहीं, यहाँ कोई खाना बनेगा नहीं, पर खाना तुझे ही बनाना पड़ेगा। और खाना तुझे ही बनाना पड़ेगा, और यहाँ से दूर बनाना पड़ेगा। तेरे को राशन दे देते हैं, नदी किनारे पेड़ है, उधर ही बना ले। अब क्या करे? अंदर से बोला भंडारे में कि इसको दे दो भाई, अनाज वगैरह जो भी इसको चाहिए, सब्जियां, घी है, चना, गुड़, जो भी चाहिए सब दे दो। अब उसने तो सारा ले लिया, पोटली बांधी, बोले खाना मैं बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वो चल दिया, तो नदी किनारे
पेड़ की छांव में बढ़िया चूल्हा लगाया। लेकिन गुरु ने एक बात कही कि जब तक भगवान को भोग न लगाए तब तक खाना नहीं। भगवान को पहले खिलाना तभी तुम खाना, भगवान को भोग लगाना तभी खाना। अब वो तो पड़ गया चक्कर में कि चलो भाई भगवान को भोग लगाना पड़ता है। बोले हाँ, तो उसके बाद ही खाना। बोले ठीक है। अब वो तो खाना वाना करके बढ़िया से बना दिया। अब वो सोचे जल्दी बन तो गया है, अब जल्दी से भगवान को बुला लेता हूँ, श्री राम जी को। जल्दी से खाना वो खा लें तो फिर मैं खा लूं। वो बिल्कुल भोला सरल चित्त स्वभाव कि वो बस बोलने लग गया। बोले इसको, बोले मंत्र मंत्र तो उसको कुछ आवे नहीं। हाँ, वो बस बोलने लग गया भगवान को, राम को कि आप जल्दी आ जाओ, मैंने प्रसादी बना ली है, प्रसादी को तुम ले लो। नदी किनारे का पानी है, जल है शुद्ध, और ये जो सूखी रुकी जो भी मुझे बनाने आती है वो मैंने बना दी है, जल्दी से आ जाओ। राम तो आए नहीं। वो फिर बोलता गया, अरे जल्दी आ जाओ, लेट मत करो, मेरे को लगी है बड़ी भूख। हाँ, और आज तुम्हें कहीं भरोसे मत रहना कि तुम्हें कहीं और खाना मिल जाएगा, कहीं और भोग मिल जाएगा। राज की बात बता रहा हूं, आज किसी भी मंदिर में जाओगे कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, आज तो प्रसादी बनी ही नहीं है, इसलिए जो मिल रहा है वो यहाँ आ जाओ और खा लो। और जल्दी से आकर के तुम भी खा लो और मैं भी खा लूं, अब मुझे भी रहा नहीं जा रहा है, जल्दी से आ जाओ। अब उसको तो भोग लगाना है। फिर राम जी तो प्रकट हो गए और वो बिल्कुल आ गए। बोले खुश हो गया, बोले अच्छा हुआ आप आ गए। लेकिन राम के साथ देखा कि सीता भी आ गई है। अब वो चक्कर में पड़ गया। गुरु जी ने तो बोला था कि भगवान एक आएंगे, यहाँ पे तो दो जन आ गए। अब वो सोचे पहले पता होता तो मैं खाना ज्यादा बनाता। पर उसको देखकर खुशी भी हो गई कि बोले कोई बात नहीं, एक के दो आए तो दो ही सही। आ बोले आराम से बैठाया और उनको भोजन कराया, सीता माता को भी भोजन कराया। फिर उनको बोला कि कैसा लगा। बोले मजा आ गया, आनंद आ गया। बोले जब भी एकादशी आएगी ना तुम पहले आ जाना थोड़ा जल्दी, इतना लेट मत करो क्योंकि मुझे भूख लगती है। अब उनको विदा किया, बाद में जो प्रसादी बची वो खुद खाया, पर अंदर एक ही कि एक को बोला था ये दो आ गए। हाँ, एक को बोला था और ये तो दो आ गए। अगर वो एक के पहले बता देते तो मेरी कोई समस्या तो नहीं होती। फिर वो चला गया। गुरु को आकर गुरु को बताया कि अभी क्या बताऊं मैं, आपने तो दिया लेकिन भगवान को बोला था कि भगवान है, वो एक के बजाय दो आ गए। वो भी गुरु सोचे ये कैसी बातें कर रहा है। हाँ, जाने दो, ऐसे उटपटांग बातें करता होगा। नेक्स्ट फिर एकादशी आई। अब उसने कह दिया अभी इतने अनाज से, इतना राशन से काम नहीं चलेगा, आटा वाटा सब बड़ा करके दो क्योंकि एक को बुलाता हूं दो आते। फिर वो लेकर गया, फिर बनाया, फिर उसी तरीके से पुकारा कि जल्दी आ जाओ मेरे राम, आ जाओ, सारा कुछ तैयार बना बैठा है और भोग को पाओ। अब वो फिर किया तो दो की जगह अब की बार तीन आ गए। लक्ष्मण जी भी साथ में आ गए, लक्ष्मण जी भी साथ में आ गए। अब तो वो फिर बोलने लग गया, अरे आपको एक को बुलाता हूं पूरा खानदान आ जाता है। पूरा, तुम पहले तो बताया करो। फिर उसने सारी चीजें बनाई। लक्ष्मण जी ने भी बड़ा आनंद लिया, मुस्कुराए और भोजन वोजन को किया, खूब मस्ती से किया। पर उसके मन में एक ही बात चली और बोला कि तुम जब भी आओ पहले से बता दिया करो कि कितने आने वाले हो। हाँ, अरे बोले साथ में आ रहे थे तो भाई भी आ गया तो ले लिया, अभी क्या करे, कहाँ जा रहे पूछा तो ले लिया मैंने। खाना खाया, प्रसादी करो रण करी, उसने भी खाना खाया। अब वो गुरु के पास आया और बोला कि अभी राशन कम पड़ता है आपका, आप बोलते कई बार एक ही आएगा, पिछली बार एक का बोला दो आ गए, अब की बार तो तीन आ गए। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, बचता कुछ नहीं है मेरे लिए, भोजन थोड़ा सा ही बचता है, आप भी राशन इतना ही देते हो। हाँ, गुरु को आश्चर्य हुआ कि क्या बात। फिर नेक्स्ट एकादशी है तो गुरु जी ने सोचते कब तो पता लगे, इतना खाता है, इतना खाता है, आखिर में राज क्या है। फिर इतना सारा बहुत ज्यादा दिया उसको और गुरु पड़ गए पीछे उसको देखने के लिए। कि देखें आज तो क्या बात है क्या नहीं। अब उसने लगाई युक्ति कि पेड़ के पास पहुंचा। आज तो सोचा कि पहले पता लगा लूं कि कितने लोग आने वाले, इसके बाद ही खाना बनाना शुरू करूंगा, और ज्यादा होंगे तो उनको भी काम पे लगा दूंगा, सब मिलके बनाएंगे। है, अचानक बाद में इतने सारे आ जाते। पेड़ के पीछे बैठ गया, ऊपर ही पोटली रख दी और सीधा ही पहले पुकारने लगा,
और वो देखता रहा गुरु साइड में छिप करके। हाँ, और फिर उसने पुकारा कि आ जाओ, भोग तैयार है, खाओ प्रसादी पाओ। तो उधर से तो पूरे हनुमान जी भी आ गए, उनके कुछ सदस्य गण है वो भी आ गए सारे। और फिर आते ही उसने बोला, सामने प्रकट होते, अच्छा सब आ गए हो। हाँ, आज तो मैंने कुछ बनाया नहीं, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों को बनाना है, और आज सबको मिलके बनाना है। ये रहा राशन, और ये वैसे मुझे तो खाने को मिलता ही नहीं है, बनाने से क्या फायदा। ये रहा सब, चलो बनाने लग जाओ। हाँ, वो आराम से बैठा रहा, आराम से। उसी वक्त फिर भरत ने भंडारा संभाला, सीता ने किचन का चूल्हा संभाल लिया बना करके, हनुमान जी भी सब्जियां काटने लग गए और पूरा चालू कर दिया। बड़े और बड़े प्यार से बनाया। अब वो आंखें बंद करके बैठा, सोचे कि मुझे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। हाँ, और जैसे पूरा खाना बना तो सब प्रसादी ले जा रहे, कई सारे देवतागण सब उपस्थित हो रहे, एक एक करके लेता ही जा रहे। और सीता जो है, सीता माता देती ही जा रही है। हाँ, वो देखकर सोचे कि इसका मतलब मेरा भी नंबर आएगा, थोड़ा तो मिल ही जाएगा मुझे भी। अब वो आराम से बैठा हुआ आंखें बंद करके, तब वो गुरु ने देखा कि ये इतना हंस रहा है, इतनी बातें कर रहा है, और आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, गुरु को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो गुरु पास में आया और उसको बोला कि क्या कर रहा है तू इधर। फिर उसने बताया, अरे देखो न ये क्या हो रहा है, इतने सारे लोग आ गए, इतने सारे आ गए, राम आ गए, हनुमान आ गए, सब खाना का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बोले मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना राम दिखाई दे रहे ना सीता। अरे बोले ये सब तो है ना, खाना बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्रसादी बना रहे हैं, सब प्रसादी का मजा ले रहे हैं। तो गुरु की तो एकदम से हालत खराब हो गई, क्योंकि वो जैसा बता रहा है तो उसको देख करके लगा कि ये तो सबको देख पा रहा है। तुरंत ही उसने फिर आंख बंद करी गुरु ने, और उनको बोला कि आप उसको दर्शन दे रहे हो, उसको दिखा रहे हो, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहे हैं, आप मुझे भी दर्शन दो। हाँ, तो भी दिखे नहीं। फिर गुरु ने फिर पुकार करी कि ऐसा क्या बात है, ऐसी क्या नाराजगी है जो तुम मुझे दर्शन नहीं दे सकते। हाँ, फिर राम प्रकट हो गए, सीता प्रकट हुई, हनुमान प्रकट हुए। गुरु की आंखों से अश्रुधारा प्रेम की बहने लगी। तो राम ने कहा कि मैं सरल व्यक्तियों के हृदय में आता हूँ, सरल व्यक्तियों की पुकार में आता हूँ, जिसका मन सहज होता है, जिसका मन सरल होता है, जिसके मन में चालाकियां नहीं होती है, दुनियादारी नहीं होती है। दुनियादारी होती है ना, कहते हैं ना, भोलों के भगवान होते हैं, चतुर सुजानों के भगवान कभी नहीं होते। जो चतुराई करता है उसको दुनिया के सामान तो मिल जाएंगे। है, कोई किसी को ठग लेता है, सोचता है मैं बड़ा ठगी हूँ। हाँ, कोई दूसरे को सोचता है मैंने इसको दिमाग से चला लिया, मैं बड़ा होशियार हूँ। हाँ, वो चालाकियां दुनिया में चलती है, होशियारी दुनिया में चलती है। यहाँ पे डिग्री काम नहीं आती है कि आपने बहुत पढ़ाई कर ली तो आपको भगवान मिल जाएगा, बड़े विद्वान बन गए तो आपको मिल जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे तो एक ही डिग्री चलती है, सरलता की। तो गुरु ने कहा कि आज तक तो गुरु की वजह से शिष्य को भगवान मिले हैं, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि शिष्य की वजह से भगवान मिले हैं। शिष्य की वजह से गुरु को भगवान मिले। तो बात क्या है? हम्म, जिसका मन सहज है, जिसका चित्त एकदम भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है, जहाँ तार्किक बुद्धि नहीं है, तो जो नई आत्मा है योग लगाना चाहती है भगवान के साथ, तो एक ही बात ध्यान रखो। हाँ, एक ही बात ध्यान रखो, जब सत्य को समझ लिया है, इसके बाद समझने के बाद एक ही है कि तार्किक बुद्धि नहीं होनी चाहिए। भगवान पे 100% पूरी तरीके से विश्वास कर करके, भगवान के प्रेम में वो भरोसा करके कि ऐसा कुछ किया जाए कि भगवान का प्रेम हमारे अंदर उतर जाए, हम भगवान के प्रेम के पात्र बन जाए, भगवान के प्रेम के योग्य बन जाए। हाँ, इसलिए बताया ना, बुद्धि निर्बुद्धि होना है, तार्किक बुद्धि नहीं। निर्बुद्धि वाले को तो कैसा दिखाई देता है, वो प्रेम की आंख होती है जो भगवान दिखाई देता है। वो आंख प्रेम की वह है जब मन निर्मल हो जाए। हाँ, कैसा हो जाए? जिसका मन निर्मल हो जाए। कहते ना लैला मजनू को, हाँ, मजनू को वो लैला दिखाई देती थी, लैला के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था।
मस्जिद में गया तो एक बार मस्जिद में ही चला गया मजनू। हाँ, और वो वहां पर जो एक मौलाना था वो नमाज पढ़ रहा था, तो चलते चलते नमाज के अंदर से वो चला गया और अंदर चला गया। फिर बाबू मौलाना ने रोका उसको, बोले तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि ये मस्जिद है यहाँ पर। तुम कहाँ अंदर चले ही जा रहे हो, चले ही जा रहे हो, दिख नहीं रहा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। तो उसने कहा तुम नमाज तो पढ़ रहे हो, पर आश्चर्य की बात है कि मैं तुम्हें कैसे दिख गया, क्योंकि मुझे तो तुम दिखाई ही नहीं दिए। मैं तो अपनी लैला के प्यार में इतना मगन था कि उसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या तुम अपने खुदा में इतने लवली नहीं थे कि जो खुदा के अलावा भी कोई और दिखाई दिया? तो कहने का अर्थ है, हाँ, प्रेम की आंख जो होती है वो प्रेम को पहचान पाती है जिसको दुनिया नहीं देख पाती है। ब्रह्मा बाबा के अंदर भगवान आए तो सभी नहीं देख पाए, सभी पहचान नहीं पाए, गली मोहल्ले वाले नहीं पहचान पाए, दूर देश और विदेश वाले लोग पहचान गए कि ये जो है वो भगवान आए। तो कौन पहचान पाया? जिसके अंदर सरलता थी, जिसके अंदर सहजता थी, वो भगवान को देख पाया, भगवान को जो है वो अनुभव कर पाया। तो कहते हैं ना, तो इसलिए अभी आप सब नई आत्माएं हैं, तो अगर योग लगाना है, कैसे विधि है वो तो भी और हम बात करेंगे आपसे, लेकिन सहज योग के अंदर पहुंच रहे हो तो सहज मन चाहिए, तुलना वाला मन नहीं चाहिए, तोलू मन नहीं चाहिए, तुलना वाली बुद्धि नहीं चाहिए जो हर चीज को दो में बांट दे। हाँ, वो तर्क हो गया ना, जो हर चीज दो में बांट दे, क्योंकि यहाँ पे तो गली एक है ना, सकरी गली है, भगवान के प्रेम की गली अति सकरी, जहाँ कोई दूजा आवे न जावे। तो एक है जहाँ पे विश्वास है, हाँ, जहाँ पे सिर्फ भगवान के प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है, उसके अलावा जहाँ कुछ और दिखाई नहीं देता, मीरा की तरह प्रेम है। तो वो सहज मन है, वो सरलता है, तो हम भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान के साथ घंटों घंटों आप प्रेम में डूब सकते हैं, है ना? भगवान के प्रेम में हम डूब सकते हैं। किसी के इच्छाओं में जो संसार जो चल रहा है उसके अंदर हमें विघन नहीं डालना है, बुद्धि यही कहती है सहज। अब तुम योग करने बैठो, कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता भौंक रहा है तो उसको उसको भौंकना अच्छा लग रहा है, उसका स्वभाव है वो, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है उससे? जो हो रहा है वो होने दो। जब किसी से कोई तकलीफ नहीं है, भगवान का प्रेम यानी ड्रामा पे भी निश्चय बुद्धि। हाँ, बुद्धि ऐसी रहे, तर्क वाली नहीं रहे, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, लाइट जलाई लाइट नहीं जलाई, वो कुर्सी मिली कि नहीं मिली, ये हुआ कि नहीं हुआ। ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है उस घटना के पीछे, हर चीज के पीछे कल्याण है, हर चीज के पीछे कल्याण है। उसमें मैं एक अपनी अपनी दीदी की बात बताऊंगा, बहुत अच्छी बात है जो आपको समझ में आएगी। भोग की थाली है, लगभग 6-7 साल पहले की बात है। दीदी थोड़ा सा लेट आई थी और दूसरी बहन जो है वो भोग की सारी तैयारियां जो करते हैं ना, तो वो कर तैयारियां सब करी थी। तो बड़ी दीदी भोग लगाने के लिए बैठी थी और भोग की थाली छोटी बहन लेकर के आ रही थी, छोटी बहन भोग की थाली लेकर के आ रही थी, और बीच में से दरी पट्टी ऐसा कुछ था। हाँ, तो वहां पर उसका पाव लग गया और वो थाली पूरी भोग की गिर गई नीचे। हाँ, दूसरी जो छोटी दूसरी बहनें थी वो सब इसके ऊपर चिल्लाने लग गई, दूसरे भाई बहन। और बड़ी दीदी बड़ी शांत से, बड़ी मुस्कुराती हुई उन्होंने बताया, कोई बात नहीं, दूसरी थाली ले आओ, इसको समेट कर वापिस साइड में रख लो, है ना? और बोला कि बाकी के कुछ होंगे, हाँ, फल या ऐसा कुछ है, बोले तो अंगूर वगैरह हैं, हाँ, अंगूर है, बोले चीकू है तो ठीक है, अंगूर चीकू है तो उसको ही भोग की थाली तैयार करके ले आओ। इतना शांत, एक सेकंड भी उनके चेहरे पर शिकंजे नहीं। हाँ, निर्बुद्धि क्या होती है वो आपको बता रहा हूँ, 1% भी शिकंज नहीं, जबकि दूसरी बहनों ने कितना मिल करके भोग तैयार किया होगा। हाँ, तो फिर आराम से भोग लगाया, सब कुछ हो गया। इसके बाद हाँ, मैंने भी देखा कि कितनी शांत चित्त है यह आत्मा। फिर मैंने अंदर यही क्यूरियोसिटी जग रही थी कि ऐसा क्या हुआ है, क्या सोच चली होगी ये दीदी की, जो इतना सारा शांत चित्त स्वभाव कैसे हो सकता है।
हाँ, इतनी सारी थाली गिर गई, इतना सारे हैं, हाँ, 150-200 भाई बहन का है, भोग लग रहा है, सारी बातें हो रही। इसके बाद दीदी को मैंने पूछा, करीबन 2 एक घंटे बाद सब भोग दूसरा था, सबको दे दिया था, निपटा दिया। फिर मैंने दीदी को पूछा कि दीदी, आपको थोड़ा भी गुस्सा नहीं आया? इतनी बड़ी चीज हो गई और इतना बड़ा ये हो गया है। तो दीदी ने कहा कि काम करो, छोटी बहन को बुलाया जिसने थाली गिर गई थी। जो थाली गिर गई थी वो फल या जो भी कुछ लगा था वो सारे इधर लेकर के आओ। तो उसमें 2 एप्पल थे और बाकी कुछ जो बनाया हुआ था, हाँ, खीर और वो भी बनाया था, वो भी था। वो तो खैर डूल ही गई थी। और 2 एप्पल थे और ये सब कुछ था। बोले अच्छा ठीक है, फिर चाकू लेके आओ। बोले चाकू लेके आए। बोले ये एप्पल को काटो। एप्पल को काटा। एप्पल अंदर से पूरा खराब। पूरा एप्पल जो है वो खराब निकला, पूरा एप्पल खराब था। बोले दूसरा एप्पल काटो, दूसरा एप्पल भी पूरा खराब। हाँ, सोचो जरा। हाँ, दूसरा एप्पल भी पूरा खराब निकला, पूरा खराब निकला। हाँ, तो दीदी ने बताया भगवान ने भोग स्वीकार नहीं किया था। हम्म, पता चल जाता है। और आपको आगे की बात नहीं बताओ, लेकिन जिस भाई ने एप्पल दिए थे ना, वो उस भावना से नहीं दिए थे। जैसे बच जाते हैं ना, तो चलो भाई सेंटर में दे देते, भगवान के लिए दे देते, क्या करना है। या फिर 1-2 किलो एप्पल लाया होगा तो कुछ खराब निकलेंगे तो बाकी भी खराब ही निकलेंगे, तो कुछ नहीं, चलो सेंटर में भोग के लिए दे देते हैं। हाँ, भगवान भावना को देखता है। हाँ, तुम अपनी कितनी भी चतुराई लगा दो, कितनी भी चतुराई लगा दो तुम, भगवान जो है वो बराबर करता है। हाँ, ये बात जिसने समझ ली ना, उसकी जिंदगी बदल जाती है। हाँ, वो सीखने की बात है। तो भगवान, तो दीदी को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि दीदी को दिव्य अनुभव पता है कि हर घटना के पीछे निर्बुद्धि हो जाना, हर चीज के पीछे कुछ न कुछ भगवान की योजना है। हमें वो दिखाई नहीं दे रही है। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सब कुछ गलत हो रहा है। और बुद्धि तो सही और गलत के पार जाना सीखे। हाँ, जब बुद्धि बुद्धि में बार बार यही चलता रहे कि यह सही ये गलत, क्योंकि बुद्धि पहले दृश्य को देखती है और उसके अनुसार अपना एक निर्णय बना लेती है, और फिर उसी के पीछे मन को काम पे लग जाता है। अगर उसी समय भोग गिरा और ये मन लगा देते कि ये तो गिरा है, ये तो सभी चीजें गिर गई है, यहाँ पर इसने गलत कर दिया, इसको अक्ल नहीं, तो फिर तो मन कहानी बनाना शुरू कर देता। बुद्धि अगर वहीं रुक जाए तो मन कभी भी नहीं जा सकता है, कभी नहीं जा सकता है। पहले बुद्धि दृश्य को देख कर एक अपनी वो बना लेती है, एक अपनी क्या बोले, एक अपना निर्णय बना लेती है, जिससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उसी निर्णय के आधार पर फिर मन चलने लग जाता है। तो हर घटना के पीछे जो है, हाँ, हर घटना के पीछे जो है कुछ न कुछ राज छिपा हुआ रहता है, कल्याण छिपा हुआ रहता है। बस हमें वो निर्बुद्धि होकर, बिना तार्किक बुद्धि के शांत चित्त होकर भगवान के प्रेम में मगन होना चाहिए। तो यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सहज राजयोग के लिए बिना तर्क वाली बुद्धि चाहिए और सहज मन चाहिए। तो अब हम दूसरी बात करते हैं नए भाई बहनों को, कि अब भगवान से योग लगा रहे हो, निराकार परमात्मा से योग लगा रहे हो, भगवान शिव से योग लगा रहे हो, लेकिन कोई अगर पूछे तुम्हें, निश्चय बुद्धि पूरी होनी चाहिए। हाँ, कोई अगर ऐसा ही सवाल आ गया कि भगवान है या नहीं, हाँ, पहले ये भी बहुत लोगों के प्रश्न आ जाएगा, हाँ, कि भगवान है या नहीं। अगर तुम्हारी बुद्धि तार्किक चल रही है तो तुम भगवान को याद नहीं कर पाओगे। तो पहले थोड़ा सा इस बात का जवाब देखो कि भगवान है या नहीं। हाँ, अगर तुमने हाँ जवाब दिया तो, और शायद तुमने ना का जवाब दिया तो इसको एक उदाहरण के द्वारा समझो। जैसे एक व्यक्ति सोया हुआ है, अब नींद में है, लेकिन जैसे उसको पूछा आपने कि क्या क्या तुम जग रहे हो, तो उसने बताया हाँ मैं जग रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग क्या अनुमान लगाएंगे, क्या फिर वो सोया हुआ है? नहीं, उसने तो जवाब दिया कि मैं जग रहा हूं, इसका अर्थ क्या है, वो नींद में नहीं है।
अब दूसरा व्यक्ति जाकर के फिर उससे पूछता है, आ? दूसरा व्यक्ति जाकर फिर पूछता है कि क्या तुम जगे हुए हो? तो वो कहता है नहीं, मैं जगा हुआ नहीं हूं, मैं नींद में हूं। दूसरी बार क्या बोला कि नहीं, मैं जगा हुआ नहीं हूं, मैं तो नींद में हूं। बताओ, उसने पहली बार बोला मैं जगा हुआ हूं, दूसरी बार बोला मैं जगा हुआ नहीं हूं, मैं नींद में हूं। पर दोनों ही उत्तर में क्या है, इसका अर्थ क्या है? दोनों ही उत्तर में यह पता चलता है कि वह नींद में नहीं है। दोनों ही उत्तर में एक बार हाँ बोला, एक बार ना बोला, लेकिन फिर भी क्या, क्योंकि अगर सोया हुआ होता तो जवाब कैसे देता? एक तरफ कह रहा है कि मैं सोया हुआ, हाँ मैं सोया हुआ हूं, पर सोया हुआ होता तो बोलता कैसे? तो कोई जवाब देता है कि भगवान है बोले, चाहे भगवान नहीं है बोले। लेकिन वो बोल कहां से रहा है? बोलने की ताकत कहां से मिल रही है? वो भगवान की शक्ति है, तभी तो वो बोल पा रहा है। चाहे वो भगवान है बोले, चाहे भगवान ना है बोले, तो भगवान है तभी तो तुम बोल पा रहे हो। ये तो सोचो जरा। एक इंसान बोलता हुआ ही चला जाता है। अब जो बोल रहा है वो तो चला गया, तो वो खुद बोल ही नहीं पाएगा, फिर भगवान है या नहीं है? तो हमारे ये बात है कि इतनी सब कुछ जो चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ श्वासें बराबर चल रही है, सब कुछ चल रहा है। हाँ, तो ये चाहे मैं भगवान है बोलो, चाहे भगवान है या नहीं बोलो, तो भगवान तो है ही है ना। ना बोलू तो भी है और हाँ बोलू तो भी है, क्योंकि मैं बोल पा रहा हूं। वो शक्ति कहां से आ रही है? तो अब देखना क्या है? सबसे पहली बात है कि हम है या नहीं, वो देखने की जरूरत है। भगवान तो है ही, हाँ, हम है या नहीं, हाँ, वो हमें देखने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी इस राजयोग के अंदर, जिसके अंदर यह क्लियर हो जाए कि क्या हमें भगवान का साक्षात्कार होगा, क्या हमें भगवान दिखाई दे सकता है, क्या भगवान को हम देख पाएंगे? क्योंकि अगर तुमने यही लक्ष्य बना दिया कि मुझे भगवान दिखना चाहिए, योग में एक अलग अलग लक्ष्य बना करके बैठते हैं ना, नए बच्चे होते हैं या वो होते, एक लक्ष्य बनाते हैं। भाई राजयोग है, 7 दिन का कोर्स कर लिया, फिर लक्ष्य बना करके बैठ लिए और उसी के पीछे रहते रहते। कई लोग नई आत्मा दिखती है और आके बोले अरे मुझे तो बिंदु दिखा था। कोई बोलता है योग के बाद और कुछ नहीं बोलता है। एक बात है, थोड़ी मुझे लाइट दिखी थी, मेरा शरीर हल्का हो गया था। यानी एक चीज समझ में आती है कि उसका लक्ष्य क्या रहा है योग में बैठने का, कि मैं भगवान को देखूं, मेरा शरीर हल्का हो गया कि नहीं, मैं अशरीरी हो गया कि नहीं। हाँ, वो योग का अगर वो लक्ष्य बना करके तुम बैठे हो, तो कितने भी साल हो गए तुम संतुष्ट कभी नहीं हो पाओगे योग से। आपने देखा होगा इतने साल से कई सारे बच्चे हैं योग में जो इसी उद्देश्य से अगर बैठ रहे हो, मुझे नहीं पता कौन किस उद्देश्य से बैठ रहा है, लेकिन योग में भगवान दिख जाए, शिव बाबा दिख जाए, हाँ, और मैं बिल्कुल अशरीरी हो गया हूं, मैं ये हो गया हूं, भगवान ने आके मुझे उठा लिया है। हाँ, तो ये सारी जो बातें लेकर के जो बैठ रहा है योग में, वो फिर संतुष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक इच्छा पहले से उसने क्रिएट कर रखी है, और कुछ ऐसी इच्छाएं क्रिएट कर रखी है गलती से, जो कभी पूरी नहीं होने वाली है। तो फिर तो वो असंतुष्ट ही रहेगा ना, क्योंकि इच्छा करने के बाद वैसी, क्योंकि ये अलौकिक इच्छा हो गई। लौकिक इच्छा है तो पता है भाई धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, प्रमोशन चाहिए, नौकरी चाहिए, ये तो लौकिक इच्छा हो गई। लेकिन यहां पर जो अलौकिक इच्छा करके बैठे हैं योग में आकर के, तो वो इच्छा पूरी नहीं होगी तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, दो पंडित गए एक यजमान के घर पर। तो जो दो पंडित गए, तो जिसने कामलेत ने बोला कि दोनों पंडितों को बोला कि आज तो मैं जा नहीं पाऊंगा, तो आज उस यजमान के जाकर घर पर जा करके तुम बड़ी प्यारी सी कथा करके आओ। हाँ, बड़ी बड़ी प्यारी कथा करके आओ, बहुत अच्छे से सारी विधि विधान से कथा करना। दोनों पंडित खुशी होकर के निकले, बड़े मजे से निकले, आनंद के साथ निकले, और पूरा दिन कथा करी उन्होंने, बहुत अच्छे से करी, बहुत मजे से कथा वथा करी। अब दोनों ही पंडित शाम को रिटर्न आए, तो जिसने गुरु ने दोनों पंडित को भेजा था, तो उसने देखा कि एक पंडित का चेहरा उतरा हुआ है और एक पंडित का चेहरा खुश है। वो कहने लगा
कि ये ऐसे कैसे हो गया, दोनों एक ही जगह गए। बोले तुम दोनों को सम्मान मिला? बोले बहुत मिला। तुम्हें मिला? बोले उसको बोले सम्मान भी बराबर मिला। फिर एक चेहरे का उलझा हुआ क्यों है, दुखी क्यों है, सोचे। भोजन वोजन बढ़िया मिला था? ऐसा तो नहीं कि तुझे अलग मिला था, तुझे अलग मिला था? नहीं 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 नहीं। बोले भोजन भी हम दोनों को एक साथ में कराया, बड़ा प्यार के साथ कराया, अच्छा भोजन भी मिला, बहुत बढ़िया मिला, सब कुछ अच्छा मिला। तो बोले विदा करते समय, बोले विदा भी बहुत अच्छे से प्रेम और आदर के साथ किया। तो अब बोले फिर प्रश्न यह आ रहा है कि जब दोनों के साथ समान व्यवहार हुआ, एक ही जगह गए, एक ही कथा करने के लिए गए हो, तो तुम्हारे एक का चेहरा तुम्हारा इतना खुश मिजाज लग रहा है और तेरा चेहरा क्यों इतना उदास लग रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। जो बात है स्पष्ट रूप से बताओ। तो पहले पंडित को बोला जिसका चेहरा उदास था, बता जो सच है वो बता कि तू दुखी क्यों है, क्या कारण रहा जब सबके सेम व्यवहार हुआ, सेम घटना हुई है, सभी काम सेम किए। तो जो दुखी हुआ पंडित उसने कहा मैं इसलिए दुखी हूं महाराज क्योंकि मैं रास्ते भर सोच रहा था कि वो यजमान के चर्चे सुने थे कि मतलब वो बहुत पैसे वाला है, वो धन वाला है, वो लखपति है। तो मुझे इतना था, पता था कि कम से कम वो दक्षिणा में जो है वो 2000 तो आसानी से दे देगा। हाँ, दो दो 2000 तो आसानी से दे देगा। बिल्कुल पूरी कथा करी, मजे से करी और इतना लखपति आदमी है। लेकिन 2000 में 1000 रुपया तो छोड़ो, उसने तो खाली 800 रुपया दिया है। मैं रास्ते भर दुखी हो रहा हूं कि देखो कितना कंजूस है। 2000 था, इतनी बढ़िया कथा करी है। हाँ? इतनी मैंने पूरी जी जान लगा दी और 2000 तो छोड़ो, 800 रुपया दिया है। अब दूसरे को पूछा भाई तू खुश क्यों है? बोले मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि एक तो सब कुछ खाना पीना रहना कथा करने का मजा आया, लेकिन मुझे पता था इस आदमी के बारे में। भले कितनी भी बड़ी कथा करा दे, ये कंजूस है, बिल्कुल कंजूस है। 200 रुपया भी दे दे तो गर्मी पते इससे पैसा कभी छूटता नहीं है। बड़े बड़े लोग थक गए इसको पैसे निकलवाने के चक्कर में। तो मुझे था कि ये 100-200 भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है, बाकी खाना पीना रहना हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। बाकी पैसे की उम्मीद मैंने नहीं लगाई थी। अब 200 सोचा था, वहां पर इसने 800 रुपया दे दिया। तो मेरी खुशी तो बढ़ गई, आनंद आ गया, मजा आ गया। तो अब क्या है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा तुम्हें कि एक ने उम्मीद लगाई दी थी ज्यादा, इसलिए घटना दोनों के साथ सेम हुई है। लेकिन एक दूसरी इच्छा लगा करके बैठा था तो 800 रुपया मिला, 2000 की इच्छा, और एक ने 200 की करी थी तो 800 मिल गया। तो सोचो जरा, योग में भी यह बात हमें समझनी होगी। क्योंकि देखो इच्छा दुख कर देती। इच्छा का अर्थ क्या है? देखो कोई इच्छा पूरी होती है तो खुशी मिलती है थोड़े टाइम तक। देखा है ना आपने, किसी ने 20,000 कमाना, पैसा आ गया तो खुश हो गया, किसको फोन खरीदना है और फोन मिल गया तो खुश हो गया। तो उस समय क्या होता है, उस समय मन गिर जाता है, मर जाता है। एक कहेंगे कि मन मर गया, उस समय मर गया अर्थात वो इच्छा पूरी हो गई तो मन विघन ही नहीं बना, तो वो आत्मा का फ्लो, ऊर्जा है वो बहने लग जाती है। मन को संतुष्टि हो जाती है थोड़े टाइम के लिए। मन गिर गया, रुकावट पैदा नहीं करेगा ना मन। जैसे मोबाइल आ गया तो वो मोबाइल मिल गया, खुश आनंद। तो मन की जो दीवार थी, एक इच्छा की दीवार थी, वो गिर गई। तो मन में भी कुछ बचा ही नहीं, थोड़े टाइम के लिए कोई इच्छा नहीं करता है मन। आपने देखा है, एक कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो गई, आपने देखा कि चलो स्कूटी खरीदनी है किसी को, तो स्कूटी खरीद ली। तो उस समय के लिए मन क्या है, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में आ जाता है। अब उसको कुछ चाहिए ही नहीं। थोड़े समय के लिए किस स्थिति में आ जाता है, मन सहज मन बन जाता है, सरल मन बन जाता है, सरल चित्त मन बन जाता है। और सरल चित्त, हमें क्या लगता है कि हमें स्कूटी मिल गई तो हमें खुशी मिली। स्कूटी मिली इसलिए खुशी नहीं मिली है। मन उस समय सरल मन बन गया, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में आ गया है। किस स्थिति में आ गया है? मन, कोई इच्छा नहीं बची तो मन किसके साथ जुड़ गया, कोई मैं नहीं बचा उसमें। मन आत्मा के साथ जुड़ गया तो आत्मा का जो आनंद है, आत्मा का प्रेम है, आत्मा का जो परम शांति है, जो आत्मा का सत्य है, वो आत्मा का जो सत्य है वो प्रकट हो गया। और आत्मा का जो सत्य प्रकट हो गया यानी वो किरणें बाहर फैलने लग गई और वो बहुत खुशी में रहता है, वो बहुत आनंद में रहता है। लेकिन गलती क्या होती है, गलत इंडस्ट्री, उसको लगता है स्कूटी की वजह से खुशी आई है तो थोड़े टाइम तक वो खुश है, पूरा दिन देखना। और मिठाइयां कैसी बांटेगा, सबको बांटेगा।
किसी को एक की जगह दो दो बांटेगा। आपने देखा ना, खुश खुश हो जाता है इंसान। कभी जॉब में प्रमोशन हो गया, किसका आईएएस में सिलेक्शन हो गया, किसको कोई चीज नहीं आ गई, हाँ, आईएएस में सिलेक्शन हो गया, कोई बड़ा ऑफिसर बन गया, किसने बड़ी गाड़ी खरीद ली, और फिर क्या होता है, वो खुशियां बांट रहा है, क्योंकि उसका मन उस समय क्या, उस समय के लिए किस स्थिति में आ जाता है, इच्छा मात्र अविद्या स्थिति। अब कोई इच्छा बची ही नहीं, सब कुछ पा लिया। मन के अंदर एक फीलिंग क्या आ जाती है कि सब कुछ पा लिया, अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। उसको पता नहीं है कुछ पाना बाकी नहीं रहा, गलत दिशा में लेकर के मन को लेके जा रहा है। अब क्या होगा, मिठाइयां बांट ली, कोई लोग तो पार्टियां कर देंगे। अब वो स्थिति थोड़े समय तक रहती है, मन है गलत फहमी में रहता है। अब वो एक ही दिन होगा नहीं, दूसरी इच्छा शुरू कर देगा। गाड़ी लाएगा तो गाड़ी की पार्किंग किधर लगानी, इसके लिए ये बनाना चाहिए, नई इच्छा क्रिएट। हाँ, पार्किंग के लिए ये करना है, अब इसका कवर ये वाला लाऊंगा। मोबाइल है ना, अब इसका कवर ये वाला लाऊंगा, मोबाइल ये ऐसे करूंगा, ये मोबाइल अब मैं दिखाऊंगा किसी को कि मेरा ऊंचा मोबाइल है। अब वो नई इच्छा है, लोग मेरी तारीफ करेंगे इस मोबाइल को देखकर। जब मैं गाड़ी लेकर के जाऊंगा मार्केट में तो सब लोग बोलेंगे क्या बात है, तूने तो कमाल कर दी, गाड़ी ले ली। तो ये नई इच्छा है, वो क्रिएट कर लेता है। तो वो जो शांति बह रही है आत्मा की, जो सत्य जो बह रहा है, वो आनंद आ जाता है। हाँ, आनंद आ जाता है। तो आनंद रुक जाता है जब नई इच्छा क्रिएट करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, विकारों में कोई आनंद नहीं है, विकारों में मन की शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे बाय चांस किसने काम विकार को उत्पन्न किया, हाँ, विकार में, तो काम विकार से खुशी नहीं मिलती है। आपको एक बात, थोड़ी गहराई वाली बातें करूंगा मैं आपको। नए लोग हैं ना, नए, क्योंकि देखो बाबा ने कहा पवित्र भव योगी भव, पवित्र भव योगी भव। तो कई लोगों की ये जो गलत फहमी बड़ी खतरनाक है। बोले कोई लोगों का एक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, इसकी वजह से विकार में जाते हैं। और वो मन की मान्यता टूटी नहीं है लोगों की, इसलिए काम विकार में जाते हैं। थोड़ी खुलकर बातें बतानी ही पड़ेगी आप आत्मा को। जब इंसान विकार में जाता है, काम विकार में जाता है, गलत संबंध बनाता है, उस समय देखना, आपने देखा होगा, उसके बाद उसका मन पूर्णतः तृप्त हो गया ऐसा लगता है ना। उसको क्या लगता है कि पूरा तृप्त हो गया मन, ऐसा लगता है कि बहुत झंडे गाड़ दिए हो, पर्वत पे ऊपर चला गया हो, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी हो। वो तृप्त महसूस करता है, क्योंकि उस मन ने बड़ी इच्छा प्रकट करी, विकार की इच्छा प्रकट करी, और इच्छा पूरी हुई तो कुछ समय के लिए इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति हो गई। मन को कुछ समय के लिए कौन सी स्थिति होती है, इच्छा मात्र अविद्या। और सबसे बड़ी विकार के अंदर होती है काम विकार में, इसलिए काम विकार को शत्रु है, क्योंकि उस समय है कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ इच्छा ऐसी है जिसमें तो बिल्कुल ही मन कैसा हो जाता है, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में हो जाता है। वो उन चीजों को करने के बाद, हाँ, तो उसके बाद क्या होता है, वो हो गया विकार, क्या हो गया, तो अब वो मन की इच्छा की दीवार गिर गई, मन की स्थितियों की इच्छा मात्र में विद्या, तो मन मर गया एक तरह से, मन जो रुका। तो आत्मा का जो सुख शांति आनंद है, वो अंदर की आत्मा का असली मैं है, वो प्रकट हो गया। नकली मैं तो इच्छा है तब तक जिंदा है। बता ना, मन जिंदा कब है, जब उसकी इच्छाएं जिंदा है तो मन जिंदा है। और मन मर कब गया बोलेंगे, मन मर कब गया कब बोलेंगे अपन कि मन मर गया है, कब बोलेंगे, जब उसकी इच्छाएं मर जाए तो मन को मरना है ना। इसलिए जीते जी मरना बोला क्या है, कि आप जीते जी मर गए तो जीवन में तैर जाओगे। जैसे मुर्दा तैरता है ना, मुर्दा कभी नहीं डूबता, डूबता जिंदा आदमी है। हाँ, जिंदा आदमी डूबता है, इच्छा वाला आदमी ही डूबेगा गर्त में। है, जिसकी इच्छाएं मर गई वो डूबेगा नहीं, जिसकी इच्छाएं नहीं है, जिसकी ओरिजिनल इच्छा है, भगवान की इच्छा है, वो कभी नहीं डूबेगा। तो इस लॉजिक को जिसने समझ लिया, नहीं तो कई लोगों को क्या लगता है विकार में तो बड़ा सुख है, विकार में तो बड़ा आनंद है। तो बोले ये क्यों ऐसा भगवान बताता है कि विकार में आनंद नहीं है, दुनिया वालों को तुम समझाओ विकार के अंदर कि विकार में तो बड़ा आनंद है। पर विकार में कुछ समय के लिए इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति हो जा रही है, तो आत्मा का ही आनंद प्रकट हो रहा है। और फिर थोड़े समय के बाद क्या होगा आप ये देखिए, क्योंकि मन गलत फहमी में है कि मुझे सुख क्यों मिल रहा है, मन को अंदर से मुझे अच्छा क्यों लग रहा है। वो सोचता है मैं विकार में गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और काम विकार में जाने के बाद इंसान को सबसे ज्यादा अच्छा क्यों लगता है, समझो मेरी बात को। क्योंकि सबसे बड़ी इच्छा जो उस एक बड़ी इच्छा क्रिएट करी है उसने, तो उसके बाद इसका मन एकदम तृप्त हो जाता है।
हाँ, मन विकार में जाने के बाद कैसा हो जाता है, एकदम तृप्त हो जाता है थोड़े समय के लिए, समझना ज्यादा समय नहीं, जितना विकार में जाने पर शक्ति का क्षीण हो रहा है उसकी तो कल्पना नहीं कर सकते। नए बच्चे तो थोड़ी खुल के बतानी पड़ेगी बात को आपको, क्योंकि आप राजयोग का पाठ चल रहा है ना अपने को, योग कैसे लगाना है, योग में क्या इच्छा है, कैसे भगवान को, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में सिखा रहे हैं, सहज मन कैसे रहेगा। विकार में क्यों नहीं जाना, वो पहले, विकार बुरा है वो बात की बात है, पर क्यों बुरा है इसको जब तक समझोगे नहीं तब तक आप उससे नहीं छुटकारा पाओगे। और आज तक विकार नहीं छूटने का कारण एक ही है, कई बीके भाई बहन है, बहुत कम लोग होते हैं जो विकारों को त्याग कर पाते। बड़े बड़े भाई बहन देखे हमने, हाँ, जो बाहर से संत का रूप रहेंगे, तार्किक बुद्धि वाले रहेंगे, और अंदर से विकारी है, तो मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा कि वो विकार में क्यों जा रहे हैं। ये एक बीमारी है जो सबके साथ है, लेकिन वो खुलकर बात करेंगे इस विषय पर, अगर हम चर्चा करेंगे तो विकार छूटेगा। तो अब पहली बात क्या समझ में आई कि मन में विकार, सबसे ज्यादा काम विकार की इच्छा करने पर तृप्ति ज्यादा मिलती है, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति होती है, मन कुछ समय के लिए मर जाता है, लेकिन फिर वो मन में वो इच्छा क्रिएट करता है। क्यों इच्छा क्रिएट करता है? क्योंकि उसे एक गलत फहमी होती है जिसको कहते हैं अज्ञानता, कि मुझे सुख क्यों मिला, इतना आनंद काम विकार की वजह से मिला। उसको गलत फहमी क्यों होती है, मेरे विकारी संबंध बनाने से मुझे आनंद मिला, लेकिन विकारी संबंध बनाने से आनंद नहीं मिला। तुम्हारा मन मर गया कुछ समय के लिए, इच्छा मात्र में अविद्या हुई, तो आत्मा जो शांत स्वरूप है, आत्मा जो आनंद स्वरूप है, आत्मा जो ऑलरेडी आनंद में है, ऑलरेडी प्रेम में है, वो प्रेम बरस गया, वो शक्तियां बाहर निकल गई, तो तुम्हारा प्रकट। तो सोचो जरा, जब छोटी छोटी इच्छाओं में हम पूरी होने पर इच्छा मात्र अविद्या स्थिति कर लेते हैं, तो फिर अगर हम सदा के लिए इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति कर ले, तो क्या आत्मा आनंद में नहीं रह सकती? सदा के लिए अगर हम इस स्थिति में रह जाएं, इच्छा मात्र अविद्या, तो आत्मा वह काम कर सकती है ब्रह्मांड के अंदर कि उसके इशारों पर हवा शुरू हो जाए। मैं सच कह रहा हूं, इस ब्रह्मा कुमारी में भी ऐसी आत्माएं हैं जो प्रकृति को 2 घंटे में चाहे तो बारिश करा दे। दादी का भी कभी बताएंगे, ट्रेन संकल्पों से रोकी थी दादी ने, है विचारों से। हाँ, ये क्या था, ब्रह्मा बाबा का खाना बना रही, मम्मा बना रही थी भोग, वो सब, तो वहां पर पार्टी आई थी। हाँ, पार्टी आई थी, तो पार्टी आके रुकी, और फिर पार्टी को अब भोग वोग सब बनाना था। अब पार्टी ने बताया कि 3 बजे की ट्रेन है। हाँ, वो ट्रेन है तो उनको जल्दी पहुंचना पड़ेगा स्टेशन पे। तो ट्रेन है तो फिर चलो भाई, अब तो वो जाना ही पड़ेगा, टाइम हो गया। अब वो निकल गए सब लोग। हाँ, लेकिन पीछे से ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को क्या बोला, वो जो गए ना उनके लिए हलवा बनाओ। सब लोग सोच में पड़ गए, वो तो निकल गए, पहले से भाग करके गए, 3 बजे की गाड़ी है, और बाबा कह रहे कि भोग बनाओ, लेकिन कहते हैं ना निर्बुद्धि, पहले जो आत्माएं थी ना, वो बुद्धि नहीं चलती थी। अपने जैसे वाले तो तर्क लगा देंगे कि क्यों बोला, ट्रेन तो आ ही जाएगी, क्यों भोग बनाए, वेस्ट जाएगा। ये हमारी तार्किक बुद्धि है। निमित्त आत्मा, अगर कोई आत्मा अगर निमित्त आत्मा पे भरोसा कर लेना, खुल के पूछे, उसकी बात में संशय नहीं करे ना निमित्त आत्मा के, तो सही निमित्त आत्मा में भी सही निमित्त आत्मा जो आपकी चेतना को बढ़ा रही है, जो आपको ऊंचाई पर लेकर के जा रही है, जिसमें तर्क न लगाए, अपनी तार्किक बुद्धि न लगाए, तो उसका जीवन बदल जाता है। अब वो हलवा बनाया तो मम्मा के 1 मिनट में ये संकल्प नहीं है कि बोला किसने है, भगवान के मुख से आज्ञा आई है तो मुझे करना है। और हलवा बनाया, तसल्ली से बनाया, आधा घंटा लगभग लगाओ। अब फिर बोला कि जाओ स्टेशन पे जाके आओ। तब तो कोई ऐसा मोबाइल भी नहीं, कुछ नहीं। बोलेगा तो कुछ प्रश्न नहीं, वहां गए तो गाड़ी लेट थी, और वहां पे जो बहने थे उनको भोग दिया पूरा बनाकर सबके लिए। सब आश्चर्य, सब आकर के सब देखते रह गए। तो ये कमाल है। तो जब मन हमारा सहज मन हो जाता है, ऐसा बुद्धि का भी है, जैसे मन की इच्छा बताए ना, ऐसा बुद्धि भी जब निर्बुद्धि होती है ना, तब वो आत्मा की शक्तियां प्रकट होती है, सहज मन प्रकट होता है। इसलिए आपने देखा होगा, कोई छोटी छोटी इच्छा करता है ना, तो वो पूरी होती तो इतनी बड़ी खुशी नहीं होती, क्योंकि इसने छोटी दीवार खड़ी करी है ना, तो कहीं फ्लो बाकी है। छोटी इच्छा का अर्थ क्या है,
छोटी छोटी, चलो भाई, एक छोटी इच्छा का अर्थ अगर हम ले ले कि कूलर ले ले, कूलर का ख्याल आया और सोचे कूलर ले ले, बाई चांस फिर कूलर नहीं आए तो भी चलेगा, चलो भाई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, वैसे गर्मी जा रही है, ऐसे दिमाग में आएगा, तो वो इच्छा बड़ी नहीं है तो आत्मा की खुशी बरकरार रहती है। लेकिन जब इच्छा बड़ी कर दी, हाँ, तो हम फिर उसके पीछे लग जाते हैं और वो इच्छा पूरी करी तो हमें लगता है खुशी मिली, जबकि वो इच्छा की दीवार गिरी इसलिए खुशी मिली, जबकि वो इच्छा करने से पहले तुम खुशी थे, ये नहीं समझ में आया। वो इच्छा करने से पहले ही मैं खुश था। हाँ, इच्छा करने से पहले ही मैं खुश था। सोचो जरा। हाँ, हाँ, इच्छा करने से पहले ही खुश था। कोई इंसान जिंदा है, कोई मरे नहीं, डर लगा रहता है, तुम कौन सी इच्छाएं क्रिएट कर रहे हो इसके ऊपर और हम बात करेंगे। हाँ, कौन सी इच्छाएं हैं जो हम करें, कौन सी इच्छाएं हैं जो हम न करें। तो यहां पर सेंटर पॉइंट से ये बात बताई जाती है कि ओरिजिनल इच्छाएं क्या है, फिर हमको हमें कौन सी इच्छाएं करनी चाहिए। तो हमारी इच्छाएं सत्य केंद्र से होनी चाहिए, दिव्य अनुभव योजना के अनुसार इच्छाएं होनी चाहिए। आप अगर अपनी इच्छाएं कर दी ना, इसीलिए तो शुभ भावनाएं भी काम क्यों नहीं करती है। बोलेंगे मेरी देरानी बदलनी चाहिए, मैं इतना शांति के किरदार डाल डाल के थक रहा है वो, उसके ऊपर 10-10 टैंकर के। अरे तुम्हारी देरानी शांत हो कि नहीं हो, पर तुम अशांत तो जरूर हो। हाँ, समझ रहे हो कुछ बात को, तुमने एक इच्छा क्रिएट करती ना, तो तुम्हारी शांति तो रुक गई ना अंदर से फ्लो में, अब वो बदलेगा तब तुम खुश होंगे। हाँ, बच्चे को पहले से ही तुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, यानी उसकी खुशी तुमने 20 साल पोस्टपोन्ड कर दी, अब वो डॉक्टर बनेगा तब जाके खुश होगा। हाँ, एक शर्त लगा दी ना। हाँ? कोई इंसान बोले मैं 30 साल और जीऊंगा, तो 30 साल और जिएगा तब खुश रहेगा। अरे आज का दिन जी लिया तो काफी नहीं है क्या। हाँ, बताओ। हाँ? शाम को सो गए तो सो गए, सुबह 1.5 2 4 5 लाख लोग उठते ही नहीं है खाट से। आपको पता है 4.5 लाख लोग इस संसार में उठते नहीं है, खाट पे सोए रह जाते सुबह। हम तो सुबह उठ करके आज का तो धन्यवाद करें, कल की कल देखी जाएगी। आज सुबह उठे भाई, धन्यवाद मैं उठ गया, भगवान तेरा शुक्रिया जो मैं जिंदा हूं, मैं उठ गया। आसपास में परिवार वालों को देखो, अरे भाई ये भी उठ गया, उसको फोन लगा, अच्छा तू भी उठ गया, अरे बधाई हो। बाकी बातें क्यों सोच रहे हो, ये हुआ कि नहीं, पैसा आया कि नहीं, धन आया कि नहीं, वो आया कि नहीं। हाँ, हम तो ये देखते हैं कि यार ये भी जिंदा है, चलो सबको फोन लगा के देख लिया, रिश्तेदारों को लगा दिया, गली मोहल्ले में देख लिया, अरे यार ये जिंदा है, बस काफी है भाई, कोई इच्छा नहीं, तू है तो सही, बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो भगवान की कृपा निरंतर बरस रही है, ये भी बड़ी कृपा है। तुम्हारे पास साधनों की इच्छा कर रहे, साधनों की छोड़ो, तुम हो आज, वही बहुत बड़ी बात नहीं है क्या, सोचो जरा। हाँ, तो जब हम भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं तो हमें फिर कोई मन पूर्ण हो जाता है। मन ऑलरेडी क्या हो जाता है, जब मन पूर्ण हो जाता है भगवान के प्रेम में, तो फिर वो प्रेम की धारा बहती रहती है, नई इच्छाएं को क्रिएट नहीं होती है, किसी की बातें दिल पर नहीं लगती है, किसी की बातें जो है वो बिल्कुल ही हमें दिल पर नहीं लगती है, यही तो सबसे बड़ी बात है ना। तो चलो, आज थोड़ा सा हमने ये प्रैक्टिस करी है, थोड़ा सा आपको समझाया है सहज मन, और ये कल बाबा की वो पॉइंट कुछ लेंगे हम, कि भगवान के लिए, लेकिन भगवान को देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता है, उसके लिए हम कल चिंतन करेंगे। लगभग 1 घंटा होने आ गया है, मुरली का टाइम काफी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए आगे निमित्त आत्मा का भी निर्देश है कि 1 घंटे तक का मुरली सफिशियंट होता है ना। तो कल हम देखेंगे फिर नई चीज की, भगवान योग में दिखाई देते कि नहीं, देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए, देखने की इच्छा करनी चाहिए कि नहीं, कौन से थॉट हमारी आत्मा के अंदर रहे, कौन सी इच्छाएं सही हैं, है ना। ये सारी चीजें, मैं पवित्र बनना है, ये इच्छा भी बहुत गलत है, कल हम बताएंगे। पवित्र बनना है नहीं, उसकी जगह ये होना चाहिए मैं पवित्र हूं, कोई इच्छा क्रिएट ही ना करूं अपवित्रता की, जरूरत ही नहीं है मुझे वो इच्छा क्रिएट करने की। ये समझ जब हमारे अंदर आए ना, नहीं तो हम रटते रहेंगे मैं पवित्र हूं, पवित्र हूं, पवित्र हूं, तो कभी पवित्र कैसे रह पाएंगे हम। हाँ,
हाँ, हमें समझ मिले कि वो इच्छा ही क्रिएट न करे, वो नुकसान वाली है और उससे कुछ मिल नहीं रहा है। जब ये समझ हमें मिले कि उस इच्छा से मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, हाँ, तो ये भी तुम्हें बाद में ये भी समझ में आएगा कि सत्युग में बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जन्म कैसे होता है। क्योंकि अभी काम विकार की इच्छा करके पता चलता है किस इच्छा से यह बच्चे जन्म होते हैं, वो इच्छा क्रिएट है। गर्भ महल कैसे तैयार होता है, वो सारी बातें हम बाद में धीरे धीरे। नए बच्चे हो आप लोग आ रहे हो तो कैसा मुरली मंथन लग रहा है? क्या आपको दिशा समझ में आ रही है? क्या पुराने बच्चों को भी बातें क्लियर कुछ हो रही है? क्या इसी तरह से मुरली मंथन का फ्लो चलने दें एक आध महीने, जो नए बच्चे के हिसाब से? वो बातें जरूर लिखना आप कमेंट बॉक्स में। बुद्धि तार्किक वाली मत लगाना, सब तो कमेंट में लिखते हैं, मैं क्यों लिखूं? कमेंट में लिखना क्या जरूरी है? कमेंट मुझे क्या लिखूं, ये भी तार्किक बुद्धि है। अब मैं निमित्त आत्मा, अगर मुझे निमित्त तो समझते तो मैंने बोला कि लगा दो, कमेंट लिखो, ढेर सारे दूसरे लोग पढ़ेंगे। तो कमेंट से क्या होता है, कई बार वीडियो जो होता है ना, उसके अंदर क्या बताया गया, लोग कमेंट से ही पता लगा लेते हैं कि इस वीडियो में ये है। तो उनको लगता है ये वीडियो 1 घंटे का सुनूं तो उसके पहले मुझे समझ में आए कि इसमें बताया क्या गया है। यह भी एक सेवा है। आप कमेंट बॉक्स में कोई अच्छे से लिखता है कि आज ये समझ में आया, आज ये है, तो वो कमेंट जो पढ़ता है उसी के आधार पर वो वीडियो देखना शुरू कर देता है। हम भी लोग करते होंगे ना, मैं भी खुद कई बार पहले चैनल देखता था तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखने से आइडिया लगता था कि ये क्या है, उसमें वीडियो में देखना। तो ये कमेंट में भी कमेंट लिखने से आपकी सेवा, आपका भाग्य बन जाता है। जिसने शुरुआत में वैसे बहुत कमेंट लगातार लिख रहा है, उसने भी बहुत सेवा का, ये भगवान पुण्य करने का माध्यम बनाता है। इसलिए कमेंट में सबको कमेंट जरूर लिखने चाहिए, ठीक है। और आज बाबा ने बताया कि समय इतना नाजुक है कि तुम्हें जो भी कुछ है जल्दी सफल करो। ये निमित्त आत्मा का समझो, मैं बता रहा हूं कि जो है वो सफल करो। अगर कोई संकल्प भी तुमने किया है कि मुझे, नहीं तो कई लोगों का होता है ना, एक एक व्यक्ति का मैं बताता हूं आपको, ये प्रैक्टिकल उदाहरण राजेश भाई का। 25,000 रुपये कब से संभाले हुए थे और संकल्प कर रखा था कि मैं भगवान के कार्य में लगाऊंगा। ये तो मैं 25,000 आएगा तो मैं भगवान के कार्य में लगाऊंगा, ईश्वर के कार्य में लगाऊंगा। 25,000 पकड़ रखे, बात हमेशा करे पर दे कभी नहीं। 25,000 पकड़ के रखा पर देने का नाम नहीं। हाँ, हाँ, राजेश भाई ने खुद ही फिर ज्ञानामृत में अनुभव दिया है? और आखिर में उसके उनको बताया था कि मन में भाव था, ये था। फिर वो 25,000 2-3 महीना हुआ, वो किसी बीमारी में लग गए। बताओ क्यों? क्योंकि जब जो संकल्प किया है उसमें अगर सोचा है, भाव भी पैदा किया है कि अगर हमने ये करना है, अगर हम फिर उस कार्य में भगवान का संकल्प लेने पर भी दो भाव में तार्किक बुद्धि लगा देते हैं, अपने बुद्धि को तर्क में चले जाते हैं, तो फिर वो जीवन में हम सफल नहीं कर पाते, है ना। तो जिसका भगवान का प्रेम वाली बुद्धि है, जिसके अंदर हमें पता है, विश्वास है कि हमारा जन्म जन्मांतर का भाग्य बन रहा है, क्योंकि आज भगवान ने मुरली में कहा है कि सफल करना है। नहीं तो सब कुछ है वैसा का वैसा रह गया। हाँ, सफल करने का अर्थ बिल्कुल गहरा है, समझ में। दो दो दोस्त थे, छोटी सी बात बता के फिनिश करता हूँ कि दो दोस्त थे, तो उसमें एक दोस्त थोड़ा सा पैसे वाला बना, दोनों का बिजनेस था, दूसरा कामयाब होता जा रहा था। तो उसने ऑस्ट्रेलिया अमेरिका फॉरेन ट्रिप घूमने का प्लान बनाया, लगभग 9 लाख रुपए का खर्चा। और बोले मैं तो अपनी जिंदगी के मजे लूंगा, मैं तो अपना जो कमाया खुद के ऐश के लिए कमाया। दूसरे के अंदर भी एक ख्याल था कि चलेंगे, दोनों दोस्त का था। फिर अचानक पड़ोस के अंदर, जो बहुत अच्छा व्यक्ति था, तो उसकी बेटी को तकलीफ हो गई थी। तो उसको पैसों की बहुत जरूरत थी और वो शायद वापिस भी उसको दे पाए, ऐसी गारंटी नहीं थी। तो उसने ज्यादा नहीं, 2 से 2.5 लाख था, उस भाई ने 2.5 लाख रुपया उसको दिया। उसके मन को तृप्ति हुई, बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद हुआ, बड़ा मजा आया। वो दोस्त तो घूमने, तो दूसरे दोस्त की पूरी जिंदगी घूमने, पैसा आया उड़ाना, पैसा आया उड़ाना, मजा करना। लेकिन वो असंतुष्ट रहने लग गया, क्योंकि जब घूमते हैं कुछ इच्छाएं पूरी करते तो नई इच्छाएं जागृत होती रहती हैं। जितनी ज्यादा ज्यादा इच्छाएं करेंगे उतनी ज्यादा इच्छाएं होती जाती है। इच्छाओं से मन कभी भरता नहीं। और दूसरा व्यक्ति तृप्त होता जा रहा था, उसके दिल में यह है कि मैं लोगों की मदद ही करूंगा, अच्छे काम करूंगा। तो अच्छे काम करता गया तो मन भरपूर होता गया।
वो बोले कि क्या कारण है, 10 साल हो गए, तेरा मन इतना खुश है जब तू फॉरेन नहीं घूम के आया, मैं सारा घूम करके आया, सारी दुनिया देख ली, फिर भी मेरा मन दुखी है। तू कहीं नहीं गया, एक कमरे में बैठा है, एक अच्छी जगह है, अपना ईश्वरीय और अच्छे कामों में सेवा करे, भक्ति भाव लगाता है, तू खुश है। तो यहां पर ये दोनों बातें पकड़ लेना। तुम बाहर के साधनों में जितनी भी इच्छा करके धन खर्च करोगे, कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। और ये थोड़ा थोड़ा जो हम सेवाएं दे रहे हैं, वो हमेशा याद रहेगा तुम्हें। वो पुण्य बल तुम्हारे मन में जमा होता रहेगा। तुम्हारे अच्छे कार्य जो किए हुए हैं, उससे तुम्हारा मन जो है वो सदा शांत रहेगा, यानी इच्छाएं इच्छाएं दूसरी जागेंगी नहीं। मन को लगेगा नहीं मैं कुछ कर रहा हूं, हाँ वो तृप्त हो जाएगा। इसलिए अपना पुण्य बल बढ़ाओ। 400 का फालतू का ड्रेस लिया, कुछ काम का नहीं, अगर जरूरत है तो लेके आओ, मना नहीं किया। नहीं तो पता चला 2 बुके खरीद करके, 2 बुके जो हम सेवा कर रहे हैं, तो कितना बड़ा पुण्य का बल है। अभी कितनी सारी सेवाओं की जरूरत है, कितनी जगह एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है जो सबको बुके पहुंचाई जाएंगी। एनिमेशन लोगो बन रहा है, अभी बहुत प्लानिंग है, एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पे चल रही है। तो ये थोड़ा सा संकेत दिया था आज की मुरली के अनुसार। तो चलो ठीक है, कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मतन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे सहज मन वाली आत्माओं को, भगवान के प्रेम की चाशनी में डूबी हुई आत्माओं को, निमित्त आत्माओं का संकेत का सही अर्थ समझने वाली आत्माओं को मेरा शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।